हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें से कि एक में हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं, यानी कि चैप्टर वाइज मैथ्स के प्रश्नों को करते हैं, और दूसरा सीरीज जो है उसमें हम लोग मैथ्स के मिक्स प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर वाइज जो मैथ्स के हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते थे, ये सेट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 में परसेंटेज को देखा था। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि परसेंटेज बिल्कुल बेसिक की चैप्टर होता है और इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको आगे प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज का यूज लॉस प्रॉफिट में, डिस्काउंट में और भी बहुत सारे चैप्टर में होता है। तो आज हम लोग लॉस प्रॉफिट पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आप परसेंटेज के वीडियो को देखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और प्रश्नों को भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग जो भी प्रश्नों को कर रहे हैं, सारे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रिलेवेंट प्रश्नों को कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें हम लोग जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सारा जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही प्रश्न है। तो हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ में प्रैक्टिस भी होते चलेगा, ताकि एक लेवल का अंदाज़ा भी पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग आज के वीडियो को देखते हैं। और इससे पहले आप लोग यदि परसेंटेज के वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि के चैप्टर को, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ टर्म आ जाता है जिसे हम लोग को जानना जरूरी है। तो कौन कौन सा टर्म आता है, जैसा कि अंकित मूल्य एमपी, दूसरा है क्रय मूल्य सीपी, तीसरा विक्रय मूल्य एसपी, चौथा लाभ आ रहा है, फिर लाभ परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हानि और हानि परसेंट। तो देखिए, अब सारे को एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। और सारे प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य होता क्या है। तो अंकित मूल्य एमपी, ठीक है, इसे एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस। और आप किसी सामान पे लिखा हुआ देखे होंगे कि एमआरपी लिखा हुआ रहता है, तो एमआरपी बोले या फिर एमपी बोले, ये सेम ही चीज़ होता है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं, तो वस्तु पर अंकित या फिर लिखा मूल्य, यानी कि वस्तु के ऊपर कोई एक मूल्य लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन दुकानदार किसी किसी सामान में हमें वही मूल्य पे देता है और किसी किसी सामान में जो मूल्य लिखा है उससे कम में देता है। तो उस पर जो मूल्य लिखा रहता है उसे ही हम लोग एमपी या फिर एमआरपी या हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु पर अंकित या लिखा गया मूल्य को एमपी कहते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंग्लिश में। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता हो, यानी कि मान लेते हैं कोई वस्तु का दाम जो है 120 रुपया एमपी है, यानी कि मार्केट प्राइस है, तो वह हमें 150 रुपया में रहा है, ठीक है। तो ये एमपी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिस मूल्य पे हम लोग वस्तु को खरीद रहे हैं। उसके बाद आ जाता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता हो, तो देखिए जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता हो, यानी कि ये 120 रुपये का सामान था, इसमें ये इसका एमपी है, और इसके बाद इसे दुकानदार 100 रुपया में बेच दिया, और हम खरीदे कितना में, 100 रुपया में, तो ये मेरे लिए सीपी हो गया। और इसे दुकानदार 100 रुपया में बेचा, तो ये दुकानदार के लिए एसपी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप एमपी, सीपी और एसपी को समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग लाभ। तो देखिए, अब यहाँ कोई वस्तु कम करके बेचेंगे या फिर ज़्यादा में बेचेंगे, तो ऐसे स्थिति में लाभ या हानि तो होगा ही। तो लाभ कब होगा, लाभ होगा जब सीपी से बड़ा एसपी होगा, यानी कि खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में, तो लाभ होगा ही। चलिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदें और सेम वस्तु को अगले के पास 110 रुपये में बेच दिए, तो हमें कितना हुआ, तो इसमें हमें 10 रुपये का बेनिफिट हुआ, ठीक है, यानी कि हमें 10 रुपये का लाभ हुआ। तो यही लाभ होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपी से बड़ा एसपी आ जा रही है, बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट, यानी कि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ को यहाँ पे हम लोग पी से दर्शा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट, तो पी, ठीक है। इसका चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुना में 100, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए, प्रॉफिट जो है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। यहाँ पे आपको बताया कि मान लेते हैं हम खरीदे वस्तु को 100 रुपये में 110 में बेचे, तो हमें 10 का लाभ हुआ। तो 10 का लाभ किस में हुआ, जिस पे हम वस्तु को खरीदे थे, यानी कि सीपी पे। तो प्रॉफिट बटा सीपी गुना में 100%, ये परसेंट में आ जाता है, ठीक है। ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है। फिर आगे आ जाता है हानि। तो हानि में क्या होता है कि
सीपी यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो इसे भी चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, या लाभ के उल्टा होता है। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, और किसी को यह वस्तु हम 90 रुपया में ही बेच दिए। अब ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि हम 100 रुपया लगाए थे और हमें 90 रुपया ही आया, यानी कि इसमें भी हमें 10 रुपये का माइनस हो गया। ठीक है, यानी 10 रुपया हमारा घाटा हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि खरीदे ज़्यादा में और बेचे कम में, यानी कि सीपी बड़ा हो गया। तो ऐसे स्थिति में हमेशा घाटा होता है, तो इसे ही हानि बोला जाता है। और इसके बाद आ जाता है हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंट। तो देखिए लॉस परसेंट में क्या है ना कि इससे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमारा लाभ प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हानि प्रतिशत भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। जैसे कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हुआ था कि प्रॉफिट बटा में सीपी, यानी कि लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पे भी जो हानि हो रहा है वो क्रय मूल्य में ही हो रहा है, यानी कि 100 रुपये में यहाँ पे वस्तु खरीदे और 90 में बेचे, तो 10 रुपये का हानि किस में हो रहा है, जिसमें हम वस्तु को खरीदे सीपी, उसी में हो रहा है ना। तो चलिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिखते हैं, लॉस बटा में सीपी और गुना में 100। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यानी कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100 और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ तक सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जानना जरूरी था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक आता है डिस्काउंट। ठीक है, हालांकि उसे हम डिस्काउंट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो डिस्काउंट परसेंट होता है ये हमेशा एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि वस्तु का एमपी 120 रुपया है और दिया कितना में, 100 रुपये में वो बेचा। ठीक है, तो इसमें 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो यदि डिस्काउंट परसेंट पूछे तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे निकलता है। ठीक है, ये सीपी या एसपी पे नहीं निकलता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट, यानी कि छूट बटा में अंकित मूल्य गुना 100। ठीक है, इसे हालांकि लिख नहीं रहे हैं, अगला चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रश्न है। अब हम लोग सारे प्रश्नों को आगे सॉल्व करते चलेंगे, और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप पहले वीडियो को पॉज कर प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखेंगे। तो देखिए आप लोगों को कुछ साउंड वगैरह सुनाई देता होगा, क्योंकि आज सरस्वती माँ का विसर्जन है, तो इसके वजह से डीजे वगैरह बज रहा है। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान ना देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा और उसे 320 रुपया में बेचा। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई एक दुकानदार है जो कि किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदा। अब खरीदने को क्या हम लोग बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी। तो हम लोग चलिए जो दिया है उसे हम लोग लिखते हैं, यानी कि सीपी देख सकते हैं। ठीक है, सीपी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 400 रुपया। आगे बोला हुआ उसे 320 रुपये में बेचा, यानी कि बेचा एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा, 320 रुपया। तब बोला है कि दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सीपी है वो ज़्यादा हो जा रहा है एसपी से, यानी कि खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा उसे हानि होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हानि लिख देते हैं कि हानि कितना हो जाएगा, उसके बाद ही तो हानि प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो हानि कितना हो जा रहा है, 400 में से 320 को हम लोग माइनस करेंगे तो हानि 80 का हो जा रहा है। ठीक है, यानी 80 रुपया का। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला पीछे हम लोग बात किए हैं कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हानि यहाँ पे कितना आ गया है, ये 80 है, और क्रय मूल्य हानि बटा में क्रय मूल्य कितना है, 400। तो यहाँ पे हम लोग 400 लिख देंगे, गुना में 100। ठीक है, ये परसेंट में आ जाएगा। अब चलिए जो कटेगा उसे हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 4 से ये 20 बार में 80 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, हानि बराबर जो आ गया 20%। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इस प्रश्न में हानि प्रतिशत पूछा था, तो पहले हम लोग को हानि निकालना पड़ता है, हानि निकालने के बाद ही हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 20%, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद है कि आप सबों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये है दूसरा प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। धर्मेंद्र ने एक टोपी को 60 रुपये में खरीदा और वह उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। तो टोपी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर को इसलिए आपको बताए थे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसे जरूर देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न में भी जो दिया उससे हम लोग पहले लिखते हैं कि धर्मेंद्र ने एक टोपी को 60 रुपये में खरीदा, यानी खरीदने वाले मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग पहले सीपी जो दिया उसे लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये, तो 60 रुपये लिख दिया।
उसके बाद बोला है कि और वह उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि इस बार जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25% दे दिया है, ठीक है। तब बोला है कि टोपी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एसपी निकालना है। फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, सीपी दे दिया है, अब हम लोग को एसपी पूछा है। तो चलिए अब हम लोग इसका एसपी निकालते हैं। तो कल आप लोगों को बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाता है, और वह इसे इतना के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा। तो हम लोग एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यही करेंगे कि 60 को 5/4 से गुना कर देंगे। आगे करेंगे तो यहाँ से 4 से ये 15 बार में कट जाएगा, और 15×5 = 75, ये 75 रुपया आ गया। तो टोपी का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 75 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा, 75 रुपया। तो देखिए आप चाहे तो इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर 25% ही रहने देते तो कितना हो जाता है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु का सीपी 100% होता है, उसमें 25% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 60 गुना में 125/100 काटने पे 5/4 ही आता। तो डायरेक्ट यदि हम लोग फ्रैक्शन में पहले से बदल देते हैं तो ईजी हो जाता है, इसलिए फ्रैक्शन में बदला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 75 रुपये आ गया। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये है तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न को भी आप पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। आगे क्या बोला कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचनी होगी। यानी कि 360 ये जो है वो एसपी है, ठीक है, और 10% जो है वो लॉस परसेंट दे दिया है। तो उसे बोला कि 30% यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए उसे वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि चलिए ये जो 360 है वो किसका वैल्यू है, तो 10% का हानि हो रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका 1/10 होता है। तो 10 में 1 का हानि हो रहा है, यानी कि 9, तो ये किसका वैल्यू है, 9 को, ठीक है, यानी कि ये 9 का वैल्यू है। तब बोला कि उसे 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, यानी कि 30%, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिखें तो ये 3/10, ठीक है, 3/10। तो इसमें इतना का लाभ कमाना है, यानी कि 10 और 3 13, ठीक है। तो 13 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग गुना में 13 कर देंगे, यानी 13 से गुना कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, यानी ये 40 आ गया, ठीक है। और अब 40 को 13 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52, यानी कि 520 रुपया आ जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 520 रुपया आ गया, ठीक है, यानी कि वस्तु को 520 रुपये में बेचने पे उसे 30% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन डी में और ऑप्शन डी इस प्रश्न का ये सही आंसर है। इसके बाद चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये है चौथा प्रश्न। इसमें क्या बोला है कि एक गाय को 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपया में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। गाय की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सारे जो है अलग अलग टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे, और जो कि सारे एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। तो इसमें एसपी जो है यानी कि सेलिंग प्राइस, पहले गाय को 1000 रुपया में बेचा है, ठीक है। उसके बाद फिर गाय को 1010 रुपया में बेचा है। उसके बाद क्या बोला है कि बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो इसमें मान लेते हैं जो भी लाभ होता था वो 1010 में बेचने पे कितना है कि 5% अधिक लाभ होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखें तो कितना आ जा रहा है, 10 का आ जा रहा है, यानी अंतर 10 का आ गया। और ये जो 10 है यही 5% के बराबर है, यानी 5% का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। तो गाय की लागत मूल्य, तो सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5% का वैल्यू कितना है, 10 आ गया। तो हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे तो इसे 20 से गुना कर देंगे तो ये 100% आ जाएगा। तो इसे भी 20 से गुना करना होगा। तो इसे 20 से गुना करेंगे तो ये यहाँ से 100% आ गया, और इससे गुना करेंगे तो 20 दहाँ का ये 200 आ गया। यानी कि गाय का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, बात देखिए वो कितना है, 200 रुपया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको यदि कहीं पे प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
चलिए पांचवा प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। यानी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है। यानी कि क्रय मूल्य कहने का मतलब है CP है और उसके विक्रय मूल्य का 40%, तो यहाँ पे हम लोग SPA लिख देते हैं। अब क्रय मूल्य 40% है किसका, विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं कि ये 100 है, ठीक है, तो ये 40% यानी कि ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तब बोला कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो चलिए जो कटेगा उसे हम लोग काट देते हैं। तो 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 यहाँ पे बचे 100, यानी कि 5 बार में कट गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 2 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 5। अब बोला है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसमें प्रतिशत का भी कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए आप लोग को पहले बोले कि पहले आप प्रतिशत का वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो चलिए हम लोग विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 5 है और क्रय मूल्य कितना है 2 है और परसेंट के लिए से 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे काट देते हैं कि 2 से ये 50 बार में कट जाएगा और 50 से 5 यानी कि 5 पचे 25, 250% आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत है वो 250% आ गया, जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे ये छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में क्या बोला है कि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। यानी कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिस पे 150% का लाभ होता है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 150 है यहाँ पे, चलिए 150% ये जो है क्या है प्रॉफिट में आ जा रहा है, ठीक है, 150%। अब इसे हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगा 3/2। कैसे आया, तो 150/100 इसे काटेंगे तो 3/2 आ गया। अब नीचे वाला जो हमेशा ये क्या आता है, ये CP है और ये क्या है प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो ऊपर का प्रॉफिट यानी ये लाभ 3 हो गया और क्रय मूल्य 2 है। तो उसके बाद बोला है कि विक्रय मूल्य से अनुपात, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग, क्रय मूल्य और प्रॉफिट को जोड़ करके विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ से SP निकालने के लिए 2 + 3 यानी कि ये 5 हो जाएगा, ठीक है। SP कितना आ गया 5 और CP 2। तब प्रश्न में पूछा है कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, यानी कि CP रेशियो में SP पूछा है। तो CP कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और SP कितना है यहाँ से 5 निकला तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। कितना आ गया 2:5, जो कि ऑप्शन A है और ऑप्शन A इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2:5। तो देख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट के माध्यम से भी हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे परसेंटेज से भी सॉल्व किया जा सकता था और फ्रैक्शन से भी, तो आपको जैसे इजी लगा वैसे कर सकते हैं। ऐसे करने पे आपका छोटा आता है, इसमें ज़्यादा काटने का झमेला नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्रैक्शन में चेंज किए। तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है ये 7वां नंबर है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 625 रुपया में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपया में वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के समान है, यानी बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, जिसमें कि क्या बोला है कि 625 रुपया में कोई एक वस्तु बेचता है ना, उसमें जितना भी लाभ होता है तो 435 रुपया में बेचने पे उतना ही हानि होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तब बोला कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु को कितने में वो खरीदा था। तो देखिए ऐसे प्रश्न को एक शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है, कि हम लोग 625 को जोड़ेंगे और 435 को जोड़ देंगे। चलिए अब इसे हम लोग जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, यानी कि ये 1060 आ गया, ठीक है। तो देखिए 1060 आ गया, तो क्या बोला है कि लाभ भी बराबर है और हानि भी बराबर है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो वस्तु का CP निकल जाएगा। तो यदि उस पॉइंट से आगे हम लोग बढ़ा करके बेचेंगे तो उसमें लाभ होगा और उससे कम में बेचेंगे तो वो हानि हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें ये भी बोला है कि लाभ और हानि दोनों समान होता है, यानी बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से हम लोग इसे भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और यहाँ से 30, यानी कि 530 रुपया। तो वस्तु का जो CP निकल गया वो कितना निकला, 530 रुपया, ठीक है, जो कि ऑप्शन C में और ऑप्शन C इसका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा 530 रुपया। तो देखिए ये शॉर्टकट होता है और इसमें कुछ करना भी नहीं होता है, बस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे हम लोग देखते हैं।
चलिए यहाँ पे ये 8वां प्रश्न है। इस प्रश्न को भी पहले हम लोग पढ़ते हैं कि राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपये में 3 के दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक राम नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 20 रुपये में 5 केला खरीदता है और 15 रुपये में 3 केला बेच देता है, तो उसे कितना का लाभ होगा। ठीक है, देखिए चूँकि लाभ या हानि क्या होगा ये आपको नहीं पता, आपको केवल ये जरूर पता है कि लाभ होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत ही पूछा है तो लाभ इसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें हानि पे ध्यान नहीं देना है। तो जो दिया हुआ चलिए उसे हम लोग लिखते हैं कि 20 रुपया में वो जो है 5 केला को खरीदता है और बेचता कितना है, यानी कि ये इसका CP हो गया। तो SP कितना है, 15 रुपया में 3 केला। अब ऐसे में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि वह जितना केला खरीदा होगा बेचा भी उतना ही होगा, यानी कि वह 10 केला खरीदा होगा तो 10 बेचा होगा, 5 केला खरीदा होगा तो 5 बेचा होगा, या 50 केला खरीदा होगा तो 50 केला बेचा भी होगा, तभी तो लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, पहले कि दोनों को वस्तु को बराबर करेंगे, यानी केले को पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो हम लोग 15 बनाने के लिए इसे 3 से गुना करेंगे और इसे 5 से गुना करेंगे। हम लोग को वस्तु बराबर करना है, पैसा तो चूंकि कम ज़्यादा है ही, और लाभ या हानि होगा तो पैसा में ही होगा। ठीक है, वस्तु में नहीं होगा, तो वस्तु दोनों बराबर करना है। अब 3 से पूरे को गुना कर दिए, ठीक है, और इसे भी आगे गुना किए तो कितना आ गया, ये 20 दिया 60 रुपया में वह 15 केला खरीदता है और 15 पचे 75, यानी कि 75 रुपया में 15 केला को बेच देता है। अब यहाँ पे हम लोग जो सेम करना चाहते थे वो हो गया कि 15 केला को खरीदा है तो 15 केला को बेचा भी है। अब उसे लाभ या हानि का यहाँ से पता चल पाएगा। ठीक है, अब खरीदने में उसका जो CP है वो कितना लगा, 60 रुपया, और SP कितना हुआ, 75 रुपया, यानी कि कितना का फ़ायदा हो गया, 15 रुपया का। ठीक है, 15 का फ़ायदा हो गया किस में, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 60, तो इसे 60 से भाग दे देंगे और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। इसे चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे करने के लिए इसे 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, और 150 से आगे ऊपर बचा 150। ठीक है, यानी 150 को 6 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 25 छक 150, तो ये 25% आ गया, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 25%, यानी कि इसमें राम को कितना फ़ायदा हो रहा है, 25% का। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको आर्टिकल को सेम करना है। ठीक है, यानी कि वस्तु को बराबर कर लेना है, तभी आप इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा ऐसे प्रश्न में आप गलती भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये 9वां प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को ही पहले पढ़ते हैं कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 5:6 हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह तो काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे CP रेशियो SP दे दिया है। ठीक है, CP कितना है, 5 दिया है और SP 6 दिया है। तब पूछा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खरीदा 5 में बेचा 6 में है, तो ये लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि CP से बड़ा SP है, तो लाभ कितना का हो रहा है, इसमें माइनस कर देंगे 1 का, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। किसमें, 5 में, परसेंट के लिए 100 से हम लोग इसे गुना कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 20 100, अब यहाँ से कितना आ गया, 20%, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यानी लाभ प्रतिशत 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन A में, और ऑप्शन A इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो यह इजी प्रश्न था, इसमें करना कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यह है 10वां प्रश्न। तो इस प्रश्न को भी पहले पढ़ते हैं कि रमेश 2900 रुपया में एक मेज खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि उस पर 15% की छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ हो। तो देखिए, ये जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से सुनेंगे कि रमेश 2900 रुपया में एक मेज खरीदा, यानी कि CP कितना है, 2900 रुपया है। उसके बाद उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि उस पर 15% की छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट का भी इसमें प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, MP पे मिलता है, तो MP इसमें निकालना ही है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया है, 15% का, उसके बाद भी उसे 19% का लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है, 19%। ठीक है, ये इस प्रश्न में बोला है, और पूछा क्या है कि MP यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन जो हम लोग के लिए बेस्ट अप्रोच होगा, शॉर्टकट होगा, हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप एक फार्मूला को याद कर लेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है MP
बटा में CP बराबर 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है, बटा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ कर देंगे और प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो MP हमसे पूछा है, तो MP नहीं पता तो उसे MP को हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, ये MP लिखा गया। CP बोला है तो CP कितना है 2900 रुपया, तो हम लोग यहाँ पे 2900 लिख देंगे, बराबर में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट हमको लाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न में बोला कि प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए 19%, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 119 हो जाएगा, बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है 15 का, तो लगेगा वैल्यू कितना का 85 का, ठीक है, यानी 85 को हम लोग लिख देंगे। इसके बाद चलिए आगे जो कटेगा उसे हम लोग काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 से ये 17 बार में कट जाएगा, और यहाँ से ये 5 में 25, 4 बचा 5 8 40, यानी कि 580 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 17 से ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच गया 580 गुना 7, ठीक है। अब 580 के 7 में गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 को 0 से 0, 7 8 56 का 6, 5 बचा, 7 बचा 35 और 5 40, यानी कि 4060 रुपया, ठीक है। तो यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना निकल गया, 4060 रुपया। तो देख सकते हैं कि इस फार्मूला को यूज करके हम लोग प्रश्न को कितने कम समय में और सही कर पाए। तो यह फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और इस फार्मूला से नहीं करते तो इसका सॉल्यूशन लंबा होता है, जिसमें कि आपका काफ़ी समय लग सकता था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4060 रुपया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने लाभ और हानि के टोटल 10 प्रश्नों को देखा, जो कि रेलवे एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है, ठीक है। तो आज के लॉस प्रॉफिट का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।